बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 3 महीने होने वाले थे। आयशा अपने हम जमात जाहिद के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुबह दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी की एक सहेली के साथ हॉस्टल में रहती थी, मगर जाहिद की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर वो उसकी बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, जिसे आम ज़ुबान में गर्लफ्रेंड कहते हैं। आयशा के वालिदैन ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस बेटी पर वो भरोसा कर रहे हैं वो उन्हीं की कमर में एक ऐसे लड़के के लिए हंजर खोंप रही है जिससे मिले 6 महीने भी नहीं हुए थे। रोज़ रात को जाहिद के दोस्त भी मकान में आ जाते थे और आयशा, जिसने कभी अपने भाई को पानी तक नहीं पकड़ाया था, वो जाहिद के दोस्तों को सालन, रोटियां और चाय बनाकर देती थी। आयशा की कुछ हम जमात लड़कियों ने उसे समझाया भी था कि इस तरह अपने माँ बाप के भरोसे को ना तोड़ो और अपनी इज्जत ख़राब ना करो, मगर आयशा उन्हें ये कहकर खामोश कर देती कि मेरी ज़िंदगी है, तुम्हें क्या, मैं जो भी करूं। 3 साल गुजर चुके थे। इस दौरान आयशा ने जाहिद को बहुत मर्तबा कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, मगर जाहिद उसे हर बार टाल देता। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। आयशा ने बहुत चालाकी दिखाई और अपने वालिदैन को इस तल्लुक़ की बिल्कुल भी खबर ना होने दी थी। आयशा उम्मीद से हो चुकी थी। जब उसने जाहिद को बताया तो वो चूक सा गया। जाहिद को ये सुनकर गुस्सा आ गया था। 2 दिन गुजर गए, मगर जाहिद ने आयशा से बात तक नहीं की थी। वो शख्स जो 3 साल से दिन रात मोहब्बत के नगमे गाता था, अब वो आयशा की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। आयशा भी जाहिद के इस रवैये से बहुत परेशान थी। दूसरी परेशानी उसके पेट में पल रही थी। अब जाहिद रात को देर से घर आता और आकर खामोशी से सो जाता। आयशा रात रो रो कर गुजार देती, मगर जाहिद को उसके रोने से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन आयशा ने जाहिद के करीबी दोस्तों को जाहिद की मौजूदगी में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताकर कहा कि भाई प्लीज़ आप लोग जाहिद को समझाएं और इससे पूछें ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा क्या कसूर है। जाहिद के दोस्त उसी की तरह थे। उन्होंने जाहिद से बात करना शुरू की। एक दोस्त बोला कि तुम लोग निकाह क्यों नहीं कर लेते। आयशा बोली मैंने बहुत बार कहा है, मगर ये सुनते ही नहीं। जाहिद ये बात सुनकर हंस पड़ा। सब लोग हैरत अंगेज़ निगाहों से जाहिद को देख रहे थे। जाहिद ने आयशा को कहा तुम बाहर जाओ। आयशा ने कहा क्यों, मेरे सामने कहो जो कहना है। जाहिद गरज कर बोला दफ़ा हो जाओ इधर से। आयशा रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसे जाहिद के रवैये का इतना सदमा पहुंचा कि वो कमरे से बाहर जाते ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इसका इल्म ना जाहिद को हुआ ना उसके दोस्तों को। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। जब आयशा को होश आया तो उस कमरे से आने वाली जो बातें सुनाई दी वो ये हैं, यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैं इससे शादी क्यों करूं? पेट से हो गई है तो क्या हुआ, साली को अस्पताल ले जाकर सारा काम सीधा कर दूंगा। और वैसे भी पता नहीं कि जो बच्चा इसके पेट में पल रहा है वो मेरा है भी सही कि नहीं। मुझे तो लगता है ये किसी और का है, लेकिन अब फंस तो मैं गया हूँ। तुम लोग ही बताओ, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर 3 साल मेरे साथ सो सकती है, वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ नहीं सो सकती क्या? क्या पता तुम में से भी किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा हो और मुझे इल्म ना हो। बस 2-3 दिन तक इसे अस्पताल ले जाकर अबार्शन करवाता हूँ, फिर 1 साल और मज़े लूँगा, फिर साली को भगा दूँगा। अब मेरा ये म्यार तो नहीं कि मैं इस जैसी से शादी करूँ। चलो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है और तुम लोग ज़्यादा खाजी ना बनो, तुम्हारे कारनामे भी मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। जाहिद और उसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। अब तो साली सो रही होगी, कल बिस्तर वाली वीडियो बना लूँगा, फिर ये हम सब की रखेल बनकर रहेगी और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी हमारा। आयशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से लाग करके पूरी रात अपनी गलतियों को रोती रही। सुबह 5 बजे जाहिद ने दरवाज़ा बजाया। आयशा ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए चेहरे से जाहिद का इस्तकबाल किया। जाहिद भी अपने बनाए गए प्लान पर अमल करने के लिए होंठों पर मुस्कान सजाए हुए था। उसने आयशा को गले लगाया और कहा कि सब दोस्त जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, चलो आज सारा हिसाब बराबर कर देता हूँ। ये कहकर वो बेड पर लेट गया। जाहिद ने अपनी कमीज़ उतारी ही थी कि आयशा ने चाकू जाहिद के सीने के आर पार कर दिया। जाहिद चंद मिनटों में ही तड़प तड़प कर मर गया। आयशा की हालत गैर हो चुकी थी। वो फर्श पर लेट गई और ज़ारों की तार रोने लगी। 7 बजे वो उठी। जाहिद की लाश बेड पर पड़ी थी। उसका मुंह आयशा की तरफ था।
आयशा ने हकारत भरी नज़रों से देखा और एक लात मारी तो जाहिद का मुंह दीवार की तरफ मुड़ गया। आयशा ने कपड़े बदले और बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। वो खुद से बातें कर रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। अब उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, मगर अब वो अपनी गलतियां सुधार नहीं सकती थी। उसने खुद से कहा, मेरे साथ ठीक ही हुआ, मुझ जैसी का अंजाम यही होना था। मेरे वालिदैन ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने एक अजनबी दरिंदे की खातिर अपना मज़हब, बाप का मान, भाई की इज्जत, माँ का एतबार और अपनी आबरू सब लुटा दी। मेरा यही अंजाम होना था। नहीं, बल्कि ये भी बहुत कम है। ये सोचते हुए वो मेन रोड पर चलने वाले तेज़ रफ्तार ट्रक के सामने कूद पड़ी और अपनी जान गंवा दी। आजकल यूनिवर्सिटियों की कमी और मेरिट की वजह से बच्चियों को दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है और घर वालों से दूर हॉस्टल में दिन गुजारने पड़ते हैं। इस तरह वो घरेलू पाबंदियों से आज़ाद हो जाती हैं। उन पर नज़र रखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में कुछ लड़कियां तो अपनी हिफाजत कर लेती हैं और कुछ नहीं कर पाती। यूनिवर्सिटी का माहौल, आज़ाद ख्याली की एजुकेशन लड़कियों की सोच बदल देते हैं। हम जमात लड़कों लड़कियों के ग्रुप बन जाते हैं और वो लोग क्लास टाइम में भी पार्क, कैंटीन या फिर सुनसान जगहों पर पाए जाते हैं। लड़कों की तो और बात होती है ना। हमारे माशरे में लड़के की गलती को देखा जाता है, ना ही उसकी इज्जत पर कोई उंगली उठाता है। सब बुरा लड़कियों का ही होता है।